हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखोगे। ठीक है, आप लोग जब बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाओगे तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखोगे ताकि आपका हर सब्जेक्ट में 95% मार्क्स आए। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी जैसा मैं बताऊंगा वैसे ही लिख कर आना है। ठीक है, आपने बहुत कुछ पढ़ लिया लेकिन अगर आपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी सही से नहीं लिखा ना तो आपका नंबर अच्छा नहीं आएगा। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखोगे ताकि आपका हर सब्जेक्ट में 95% आए, ताकि आप भैया 95% मार्क्स ला सको। और ऐसे आप लिखना, ठीक है, ये टॉपर ने खुद बताया है कि हमने ऐसे लिखा था और हमारा 97 मार्क्स यानी कि 97% आया था। तो अगर आप भी ऐसे बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखोगे तो आप भी भैया टॉपर बनोगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आप लोग बोर्ड एग्जाम में की कॉपी में अपना रोल नंबर डाल देना, सब्जेक्ट डाल देना, क्लास डाल देना। ठीक है, और हमारे पास बोर्ड का पेपर भी है। ठीक है, ये हमारे पास हिंदी का क्लास 10 का हिंदी का बोर्ड का पेपर भी है, कक्षा 10 हिंदी का बोर्ड का पेपर। ठीक है, देखो आपका जो पेपर होता है दो सेक्शन में डिवाइड होता है। एक तो ओएमआर शीट पर आपको आंसर देना होता है, जो आपका खंड आ होता है, खंड आ उसका आंसर ओएमआर शीट पर देना होता है। ठीक है, ओएमआर शीट कैसे भरना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, और आपको बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी लिखना है वो कैसे लिखना है। ठीक है, जो आपका बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने वाला होता है, ये जो वर्णनात्मक प्रश्न होता है, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे लिखोगे बोर्ड एग्जाम में कॉपी, कैसे लिखोगे और ओएमआर शीट भी कैसे भरना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए, मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा कि आप कॉपी कैसे लिखो ताकि आपको भैया हिंदी में 95% मार्क्स मिले। तो आज की इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये है हमारे पास बोर्ड की कॉपी, जैसा आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कॉपी दिया जाएगा पूरा। ठीक है, आपका बोर्ड एग्जाम का कॉपी सेम ऐसे ही रहेगा, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, पूरी कॉपी आप लोग देख सकते हो। एंड हमारे पास बोर्ड का पेपर भी है, जैसा आपके 2026 बोर्ड में भैया हिंदी का पेपर आने वाला है। देखो, सबसे पहले आपको भैया क्वेश्चन दिया जाएगा, मतलब 20 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, जिसका आंसर आपको ओएमआर शीट पर देना है। तो ओएमआर शीट आपको कैसे भरना है, क्योंकि ओएमआर शीट भी आपको भैया 20 नंबर देकर जाएगा। ठीक है, 20 नंबर आपको ये ओएमआर शीट देकर जाएगा। तो अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कॉपी कैसे लिखना है और बोर्ड पेपर में ओएमआर शीट कैसे भरना है। आखिर हम बोर्ड जो आपका पेपर रहेगा उसमें हम ओएमआर शीट कैसे भरें। ठीक है, ओएमआर शीट कैसे भरें बोर्ड पेपर में बिल्कुल सही तरीका, जैसा एक टॉपर ने भरा है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, जैसा एक टॉपर ने ओएमआर शीट भरा है और उसको मिला है 20 में 20 नंबर। ठीक है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे। तो ये वीडियो आप लोगों को कल आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगा, ओएमआर शीट भरने का बिल्कुल सही तरीका। और जैसा आपके बोर्ड में ओएमआर शीट आता है सेम वैसे ही ओएमआर शीट हम आप लोगों के लिए लाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो, अभी हम लोग समझेंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, क्योंकि हमारा वर्णनात्मक प्रश्न जो होता है 50 अंक का आता है और बच्चे जो है कॉपी लिखने में गलती कर देते हैं और उनका जो नंबर है वो कम हो जाता है। तो देखो, सबसे पहले आपका जो वर्णनात्मक प्रश्न है वो आता है 50 नंबर का। 20 नंबर तो आपको ओएमआर शीट में भरना है और इसमें पहला प्रश्न होता है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए 6 नंबर का। मतलब 6 नंबर का गद्यांश होगा। हाँ, अगर नहीं आता तो आपके पास अथवा भी है, आप ये भी कर सकते हो, दो में से कोई एक आपको करना है 6 नंबर के लिए। ठीक है, तो आपको जो 100% बिल्कुल 100% आता है वही आप लोग करना। और आप लोग बोर्ड एग्जाम में केवल और केवल ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करना, ब्लैक एंड ब्लू पेन, और पेन का यूज मत करना, रेड एंड और कलर पेन का यूज मत करना। और पहले के जो 5 पेज हैं उसमें आप काट पीट मत करना, बिल्कुल साफ सुथरा लिखना। जो क्वेश्चन आपको आता है वो करना। अगर आपको 10वां क्वेश्चन एकदम कंफर्म में आता है तो वो कर लेना। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो चलो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, उसको देखते हैं आप पेपर में कैसे लिखोगे, पेपर में कैसे लिखें ताकि आपको भैया एक भी नंबर एग्जामिनर आपका ना काट पाए। तो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित आपका गद्यांश में 3 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको 6 नंबर देकर जाएगा और 6 में 6 नंबर हमें लाना है, क्योंकि जब तक हम भैया तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखो, लिखा हुआ यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। भाई यहाँ डायरेक्टली आपको बता दिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है, मित्रता पाठ से लिया गया, डायरेक्टली लिख दिया गया है। ठीक है,
जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्ल चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का धीर उत्साही का उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था, नीति विपरीत अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। ठीक है, ये आपका है गद्यांश। इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला है आपका उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए भैया, आपको 2 नंबर मिलेगा। एंड गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करो, 2 नंबर मिल जाएगा। और लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, ये 2 नंबर। तो ये तो काफी आसान है, क्योंकि आपको पता चल गया कि इस चैप्टर से लिया गया मित्रता पाठ से, और इसके जो लेखक हैं वो सभी को पता है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो लेखक और अगर आपको वो पता चल गया तो आपको 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो गया। अगर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या मान लो नहीं आता तो इसी में से आप 3-4 लाइन उठा के थोड़ा काट पीट करके लिख देना, ठीक है। और 3 क्वेश्चन आप कर लेना, 6 नंबर मिल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी में भैया हमें कैसे लिखना है। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक स्केल, ठीक है, जो कि हमारे पास एक छोटा सा स्केल है। और यहां आप लोगों को सबसे पहले एक साइड अंडरलाइन करना। देखो मैंने एक साइड अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। देखो एक साइड हम लोग ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। एक साइड हम लोगों को ऐसे अंडरलाइन करना है, लेकिन आप लोग ऐसे 2 लाइन खींचना, ठीक है, ये ताकि अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। तो आप लोग ऐसे अंडरलाइन कर लेना, एक साइड करना, 2 साइड मत करना। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि दोनों साइड अंडरलाइन कर देते हैं। और यहां आपका क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले वर्णनात्मक प्रश्न डाल देना, हेडिंग खंडबा, ताकि एग्जामिनर को भैया कॉपी चेक करने में आसानी हो और आपका भैया पूरा नंबर मिले, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऊपर वाला जो एक लाइन छोड़ के आप डालना, या फिर आप ऊपर ही डाल सकते हो, आप डायरेक्टली ऊपर डालो क्योंकि आपका ऊपर जगह है। तो वर्णनात्मक प्रश्न, वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है। सबसे पहले हम लोग वर्णनात्मक प्रश्न करेंगे और इसको बहुत अच्छे से देखो, अंडरलाइन भैया टेढ़ा ना हो, क्योंकि टेढ़ा लाइन बहुत खराब लगता है, ठीक है। तो ये आप लोग बात ध्यान रखना, वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि आपको नीचे बहुत अच्छे से डालना है खंडबा, ठीक है। यहां आप लोग खंडबा डाल देना, क्योंकि अब हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है, खंडबा, ठीक है। तो खंडवा आपने डाल दिया, तो आप भैया खंडवा डालने के बाद आप लोग इसको भी खूब अच्छे से अंडरलाइन कर लेना। देखो ऐसे अंडरलाइन, ठीक है, अंडरलाइन कर लेना। अब खंडवा, अब देखो आपका प्रश्न क्या है, बस अब आपको यह डायरेक्टली प्रश्न पे आना है। गद्यांश है तो यहां सबसे पहले यह कोई बात, यहां से आप 3 अक्षर आगे के और 3 अक्षर पीछे के आप लेके डॉट डॉट कर लेना, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि स्टूडेंट ने यही क्वेश्चन सॉल्व किया है। ध्यान दो, मैं आपको जो जो बात बता रहा हूं। तो आगे के 3 अक्षर क्या है, यह कोई, देखो यहां आप ऐसे, यह कोई बात, ठीक है, फिर ऐसे डॉट 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 डॉट। इससे एग्जामिनर को जितना कॉपी चेक करने में आसानी होगा उतना अच्छा आपको नंबर देगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए आप बहुत अच्छे से लिखना, और देखता था, और देखता था, बस इतना। डॉट डॉट करने के बाद सबसे पहले आपको क्या लिखना है, संदर्भ, कि किस पाठ से लिया गया, इसके लेखक कौन है। तो संदर्भ लिखने का एक सही तरीका आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप फर्स्ट वाला हम लोग करेंगे भैया, पहला प्रश्न जो कि है हमारा क्या, संदर्भ। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो संदर्भ, ठीक है, संदर्भ। और संदर्भ लिखने के बाद आप इसके नीचे भैया अंडरलाइन जरूर कर लेना, ठीक है। ब्लैक इसके से अंडरलाइन, देखो जब आप अंडरलाइन करोगे हेडिंग को तो बहुत अच्छा लगेगा। अब आपको ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करना है। तो ये आपको पता है कैसे लिखना है। सबसे पहले आप लिखो प्रस्तुत गद्यांश, जो हमारा गद्यांश है, प्रस्तुत गद्यांश, पाठ का नाम, लेखक का नाम पता ही है, तो प्रस्तुत गद्यांश। अब आपका ये जो आपका ऐसे आप ऊपर कॉमा लगा लेना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कौन है इसके लेखक, आचार्य, आचार्य रामचंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये हैं इसके कौन, लेखक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित, लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक, देखो जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे ही लिखना है, ठीक है, हमारी
पाठ्य पुस्तक, अगर आपने ये समझ लिया ना तो आप ऐसे ही हर एक चैप्टर का गद्यांश पद्यांश लिख सकते हो। ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड। ठीक है, अब गद्य खंड जो है वो आप लोग विल्यू विलेख जो भी इच्छा करे, क्योंकि ये आप लोगों का एक भाग है। ठीक है, गद्य खंड में संकलित सबसे इंपॉर्टेंट है पाठ का नाम और लेखक का नाम। ठीक है, तो मित्रता, इसको आप ब्लैक से लिख लेना ताकि आप लोगों का अलग दिखे, हाईलाइट दिखे। ठीक है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, बस इतना अगर आपने लिख दिया तो आपका भैया बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आपको पाठ और लेखक का नाम भैया ब्लैक से लिखना, हाईलाइट हो जाएगा, सबसे अलग दिखेगा। तो अगर आपने ऐसे लिख दिया भैया 2 नंबर आपका इस पे कंफर्म है। ठीक है, एग्जामिनर आपको 2 नंबर तुरंत देगा। तो ये आपका हो गया सबसे पहला चीज, मैंने आपको बता दिया कि आपको संदर्भ कैसे लिखना है। अब दूसरा होता है रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, तो आप सबसे पहले दूसरा लिखो और रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालो, यहां से यहां तक रेखांकित अंश करना है। यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव लोगों में मित्रता हो सकती है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो आप मित्र के बारे में जितना जानते हो उतना आप लिखो। ठीक है, नहीं जानते हो बनाकर लिखना, छोड़ना मत, क्वेश्चन छोड़कर मत आओ। ठीक है, खाली पेज छोड़ोगे एग्जामिनर 1 नंबर नहीं देगा। तो आप रेखांकित अंश की व्याख्या। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर हम रेखांकित अंश की व्याख्या करें कैसे। ठीक है, देखो सबसे पहले आप इसको रेखांकित अंश की व्याख्या खूब अच्छे से हेडिंग डालना और अंडरलाइन अच्छे से कर लेना। ठीक है, अंडरलाइन बहुत अच्छे से करना ताकि एग्जामिनर देखे तो तुरंत ही समझ जाए कि बच्चा टॉपर है। ठीक है, अब देखो रेखांकित अंश की व्याख्या में सबसे पहले जो पाठ का लेखक है ना वो आगे लिख दो कि भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। ठीक है, या आचार्य। ठीक है, फिर आपको नहीं आता तो आप बना बना कर लिख देना। ठीक है, लेकिन ये आगे जरूर लिख देना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। ऐसे आप कोई भी चैप्टर, जयशंकर प्रसाद जी का है तो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं। ठीक है, ऐसे आप जरूर लिख देना, कहते हैं कि इतना चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं कि अब इसके आगे आपको जितना आता है वो आप लोग लिखो। ठीक है, मतलब आपको अगर आ रहा है तो लिखो, नहीं आ रहा है तो आप बना बना के लिख दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा नंबर मिलेगा। तो अब आप आगे लिखो क्या कि 2 व्यक्ति जो होते हैं, दो व्यक्तियों, मतलब जैसे 2 व्यक्ति जो हो अगर उनमें मित्रता होना है, मतलब मित्रता करना चाहते, 2 व्यक्तियों में मित्रता, जो मित्रता है, मित्रता यानी कि फ्रेंडशिप होने के लिए, मित्रता होने के लिए क्या जरूरी नहीं है, मतलब के लिए यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है बताओ? अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उनका स्वभाव और रुचि एक जैसा हो। स्वभाव और रुचि जो है एक जैसा हो। ठीक है, अब मैं थोड़ा जल्दी लिख देता हूं ताकि आप लोगों का जो टाइम है वो बचे और भी सब्जेक्ट पढ़ना है। तो ऐसे आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या कर लेना। देखो मैंने पूरा रेखांकित अंश की व्याख्या लिख दिया है। ठीक है, देखो यहां डायरेक्टली लिखा हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। देखो मैंने पूरा अच्छे से लिखा है कि 2 व्यक्ति जो होता है में मित्रता होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उनका स्वभाव और रुचि एक जैसा हो, मतलब एक ही जैसा हो, वरन भिन्न भिन्न स्वभाव और लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में व्याप्त विभिन्नता को देखकर निर्धन जो गरीब लोग होते हैं, धनी व्यक्ति की ओर, निर्बल जो है, जो कमजोर होते हैं, वो शक्तिशाली की ओर
तथा वृद्ध, नम्र व गंभीर व्यक्ति उत्साही व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे वो विपरीत समय में उचित प्रेरणा दे सके। बस इतना आपको भैया रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट की लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो चलो मैं आप लोगों को इसका भी आंसर बताता हूं अच्छे से। तो अब हम लोग सेकंड पेज में समझते हैं। सबसे पहले आप लोग इसमें आप लोग अंडरलाइन कर लेना। हर पेज में आप लोग देखो, जब आपको कॉपी मिले ना और पेपर मिलने से पहले आप अंडरलाइन सब में कर लेना। जो 15 मिनट होता है उसमें आप अंडरलाइन अच्छे से कर लेना। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, जो कि आप लोगों को जब आप तीनों क्वेश्चन करोगे तभी आपको 6 में 6 नंबर मिलेगा। तो आप तीसरा क्वेश्चन करते हैं कि क्यों आकर्षित होते हैं एक दूसरे की ओर। देखो, जो विभिन्नता है, विभिन्नता को देखकर, जैसे विभिन्नता, जैसे भाई सभी लोग सोचते हैं कि अगर हम कमजोर हैं तो हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो हमारा साथ दे ताकि वो शक्तिशाली हो। ठीक है, तो विभिन्नता को देखकर, विभिन्नता को देखकर, ठीक है, जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति क्या करता है, एक दूसरे की ओर आकर्षित होता है। एक दूसरे की ओर आकर्षित होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, आकर्षित होता है। क्यों? क्योंकि जो गुण हम में नहीं है, जो गुण हम में नहीं है, मतलब अपने अंदर की बात है। ठीक है, हम में नहीं है, जैसे हमारे अंदर जो गुण नहीं है, ठीक है, उन्हें, उस चीज को या इन्हें जब आप क्या करते हो दूसरे इंसान में, मतलब दूसरे व्यक्ति में देखते हो। किसमें? दूसरे व्यक्ति में, दूसरे व्यक्ति में देखते हैं तो उसकी ओर आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, आकर्षित होते हैं। अब लगभग आपको 1.5 पेज में ये चीज करना है, मतलब गद्यांश को। ठीक है, फिर आपको हर एक में आपको 6 नंबर मिलेगा, मतलब 6 नंबर का है तो 6 नंबर मिलेगा। अब आपका हो गया भैया गद्यांश। ठीक है, गद्यांश तो ऐसे ही लिखना है। अब आता है भैया पद्यांश। ठीक है, कॉपी में पद्यांश कैसे करोगे 2 नंबर के लिए? दूसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित पद्यांश पर आप प्रश्न के 3 उत्तर दो। जैसे चरण कमल बंदो हर राई, जाकी कृपा पंग उड़ेंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरूस ने गूंगी पुण्य बोले, रंग चले से सूरदास स्वामी करना बार बार बंद होती। भाई इसमें 3 क्वेश्चन है। पद्यांश का संदर्भ लिखो, रेखांकित अंश की व्याख्या करो, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है। देखो सूरदास शब्द आ गया तो पद पाठ से लिया गया है, सूरदास जिसके कवि हैं। ठीक है, तो चलो मैं आप लोगों को ये भी करा देता हूं ताकि आप लोगों को भैया पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। गद्यांश पद्यांश पूरी कॉपी में कैसे और कॉपी लिखना सब कुछ बताएंगे। देखो, अब आपको दोबारा भैया प्रश्न के लिए खंड बा वर्णात्मक प्रश्न ये सब नहीं डालना है। आप डायरेक्टली आप डालो प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड, क्योंकि हम लोग सेकंड कर रहे हैं तो प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड। अब आप डायरेक्ट सेकंड डालो और इसको आप कर लो अच्छे से अंडरलाइन। ठीक है, इसको आप कर लो एकदम सीधा अंडरलाइन। ठीक है, बस अब आपको ये अंडरलाइन करने के बाद अब आपको भैया इसमें देखना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, दोनों में से कौन सा। तो पहला हम लोग कर रहे हैं, तो आगे की 3 अक्षर चरण कमल बंदो और पीछे की 3 अक्षर बंदो तीह पाई। ठीक है, तो इतना आप डॉट डॉट कर लो ताकि आप लोगों का भैया पूरा अच्छा रहे। ठीक है, तो हम लोग पहला वाला कर रहे हैं ना, तो चरण कमल बंदो, चरण कमल बंदो डॉट 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 आप कर लो। ठीक है, ताकि देखो इससे एग्जामिनर को पता चलता है कि दोनों में से बच्चे ने कौन सा किया है। ठीक है, बंदो तीह पाई, बस इतना करने के बाद सबसे पहले आपको क्या लिखना है भैया? संदर्भ। तो आप हेडिंग डालो संदर्भ, सबसे पहला चीज आपको लिखना होता है संदर्भ। तो आप ऐसे हेडिंग संदर्भ डाल दो
और भैया पद्यांश में संदर्भ कैसे लिखना है, जैसे आपने गद्यांश में लिखा था सेम वैसे ही, बस आपको कवि लेखा की ये सब हर चैप्टर में चेंज करना है, बस कवि पाठ का नाम ये सब चेंज करना है। तो देखो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यह पद या पद्यांश कुछ भी लिख सकते हो, या प्रस्तुत पद्यांश, तो आप जैसा भी चाहो, यह पद्य या पद्यांश जो भी आपको मन करे, श्री सूरदास, और ब्लेक से लिखना, ठीक है, क्योंकि भाई कवि हैं, श्री सूरदास, ठीक है, ये कवि हैं, द्वारा रचित, द्वारा रचित, देखो सूर सागर इनकी बहुत प्रसिद्ध है भैया, तो इसको आप ब्लेक से लिखना, सूर सागर। जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वो एक एक पॉइंट ध्यान देना, ब्लेक ब्लू ये सब, ठीक है, मैं भैया जैसा टॉपर लिखते हैं वैसे बता रहे हैं कि हमें हर स्टूडेंट को टॉपर बनाना है। नामक ग्रंथ है इनका, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है ये वाला सूर सागर ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, ये किससे लिया गया है, हिंदी। देखो हिंदी को आप ब्लेक से लिख सकते हो या ब्लू से, उसका कोई दिक्कत नहीं, मेन होता है जो पाठ और कवि लेखक इनका तो ब्लू ब्लेक से ही करना, के काव्यखंड, काव्यखंड में संकलित, अब ये कौन सा पार्ट है, पद, तो इसको आप ब्लेक से लिखना, पद शीर्षक से उद्गृत है, उद्गृत है, इसमें उद्गृत लिखना ताकि ये आपका पद्यांश टाइप का लगे, ठीक है। अब सेकंड हम लोग करते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। तो अब आपको अगर रेखांकित अंश नहीं आता तो भी आप बना बना कर लिख देना, बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि आप छोड़ रहे हो। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो अब आप लोग भैया रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल लो और आप लिखना शुरू कर दो जितना भी आपको आता है, ठीक है। ये आप अंडरलाइन जरूर करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब आप रेखांकित अंश की व्याख्या जितना भी आपको भैया आता है वो आप लिख देना, ठीक है। ट्राई करना गद्यांश पद्यांश 1.5 पेज में करने का, तो आप ऐसे बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिख सकते हो। ऐसे अब आगे भैया आप प्रश्नोत्तर संख्या 3 करना भैया, जो भी आपको गद्यांश, देखो इसमें आप संस्कृत का गद्यांश पद्यांश दे रखा है, तो आप ये वाला दोनों में से जो भी करना, प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल लेना। फिर ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 4 में आप पद्यांश कर लेना, ठीक है, मतलब जो भी आपको संदर्भ लिखो, ठीक है। एंड यहाँ आपको भैया एक खंड का जो भी आपके जिले में आता है वो करना, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है भैया लेखक का जीवन परिचय। सबसे बड़ा स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है सर जीवन परिचय कैसे लिखें, तो जीवन परिचय मैं आपको बता देता हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। सबसे पहले एक बात समझो कि जीवन परिचय के लिए सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, क्या करना है कि सबसे पहले आप लोग भैया ऐसे अंडरलाइन कर लेना, भाई ये तो जरूरी है, हर पेज में अंडरलाइन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, हर पेज में अंडरलाइन आपको करना है, ठीक है। अब आपका जैसे यहाँ भैया कौन सा है आपका, देखो ध्यान से, यहाँ है हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 6 का, ठीक है, जीवन परिचय हमें करना है, तो यहाँ डालो प्रश्नोत्तर संख्या 6, प्रश्नोत्तर संख्या 6 का है, क्योंकि का जो होता है वो क्या होता है, लेखक का जीवन परिचय, खा जो होता है कवि का जीवन परिचय। देखो आपको बोर्ड ने बताया है डायरेक्टली कि आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले आप जैसे कौन सा लिख रहे हो भैया, हम लिख रहे हैं जयशंकर प्रसाद यानी कि सेकंड वाला, तो आप यहाँ ऐसे पहले सेकंड डालो, कौन सा है जयशंकर प्रसाद, ऐसे आप डाल दो ताकि एग्जामिनर को डायरेक्टली पता चल जाए कि कौन सा स्टूडेंट ने कौन सा मतलब जीवन परिचय लिखा है, जयशंकर प्रसाद। अब सबसे पहले आपको यहाँ हेडिंग डालना है संक्षिप्त जीवन परिचय, ध्यान दो, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट नहीं करते और फुल नंबर नहीं मिलता है। संक्षिप्त जीवन परिचय हेडिंग डाल दो, संक्षिप्त जीवन परिचय, और आप इसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है, ठीक है। और कम से कम 6 चीजें लिखो संक्षिप्त जीवन परिचय में, आप 6 खाना ऐसे बनाओ, ऐसे देखो 2 2 4 2 6 ऐसे 6 7,
करके ऐसे आप भैया पूरा अच्छे से बना लो, ठीक है। एक खाना बना लो पूरा, ठीक है। देखो पूरा हम लोग इसको बना लेते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से समझो। तो सबसे पहले आप भैया संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना कि उनका नाम क्या है, जन्म कब हुआ, जन्म स्थान, आखिर उनका जन्म स्थान कौन सा है, पिता का नाम जरूर लिखना, पिता का नाम अगर है तो लिख देना, ठीक है। और उनका जो आप लोग फिर यहाँ आप लोग अब नहीं आता तो आप शिक्षा भी लिख सकते हो, अगर लिखो तो अच्छी बात है, ठीक है। थोड़ा सा और फिर आपको लिखना है यहाँ थोड़ा सा क्या, उनकी मृत्यु, इतनी चीजें जरूरी हैं। लास्ट में रचनाएं, 2 रचनाएं भी लिख देना। अगर ये चीज जब आप लिख दोगे तो एग्जामिनर यही चीज देख लेगा कि उसने ये पॉइंट देखा भैया, जन्म मृत्यु सब कुछ देख लिया, तो यहीं से आपको नंबर दे देगा। नीचे आप थोड़ा गलत भी लिख दोगे, फिर आपको नीचे भैया जीवन परिचय हेडिंग डालना है, फिर आप पूरा लॉन्ग वाला जीवन परिचय लिखो, जीवन परिचय, फिर आप ये वाला अंडरलाइन करके पूरा जीवन परिचय लिखो, ठीक है। तो ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है, मैंने आपको बता दिया। वैसे आप निबंध लिख देना बस, ठीक है। तो आज मैंने आपको बताया बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। टॉपर ऐसे ही लिखते हैं, अगर आपने ऐसे लिख दिया भैया पूरा नंबर मिलेगा और आप भैया टॉपर बनोगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि OMR शीट कैसे भरना है। तो आज की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना। चलो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब मैं आपको मैथ की कॉपी कैसे लिखना है नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। तो सभी स्टूडेंट कमेंट कर देना मैथ 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 मैथ, मैं आपको मैथ की कॉपी बता दूंगा। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।